श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर को उनके लिए क्या फीलिंग, उनके डीप इमोशंस क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, क्या वो आपके पास आना चाहती है, क्या वो आपसे मिलना चाहती है, क्या वो आपको मिस करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीएफ, बीएफ, डिवोर्सी, कोई भी देख सकता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दें, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। चलिए शुरू करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ बैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ शॉर्ट्स। बॉटम में है हैंगमैन। क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है, प्लीज टेल मी। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है। से सिक्स ऑफ पेंस क्यों है, सिक्स ऑफ पेंस क्यों है, फायर, एस ऑफ सोर्स क्यों है, नाइन ऑफ कप्स क्यों है, नाइन ऑफ कप्स को नाइन ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है, चलिए चलिए शुरू करते। साइन बता दूं, पहले व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो सारे साइन आ गए। कुछ कंडीशन पे ध्यान देते हैं। देखिए, आपके पार्टनर ने आपके लिए कोई एक्शन लिया है, ठीक है। कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचा, किसी किसी को एक्शन दे भी चुके हैं, ले भी चुके हैं, ठीक है। कुछ कमिटमेंट किसी को दे भी चुके हैं कि हम लोग लॉन्ग टाइम तक साथ में रहेंगे और शादी करेंगे, आगे जाकर रिलेशनशिप में रहेंगे। और हो सकता है इन्होंने ऐसा भी बोला कि कुछ दिन वेट करो, मैं पहले स्टेबल हो जाऊं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और ये रिश्ता शादी तक जाएगा। इन्होंने पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन फिर भी इनका ध्यान दूसरों की तरफ जाता है। इन्हें लगता है कि अभी कुछ कमी है, मुझे और ज़्यादा स्टेबल होना है, मुझसे ज़्यादा दूसरे वाले स्टेबल ज़्यादा है, मुझे लगता है कि मैं अभी कम हूँ, ठीक है। तो ये और ज़्यादा मनी कमाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं।
हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, जितना जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उस हिसाब से मैं अभी नहीं हूँ। और कहीं ना कहीं इनका दिमाग दो चीजों में जगल कर रहा है, दो चीजों के बारे में, आपके बारे में सोचते हैं और अपने कैरियर के बारे में भी सोचते हैं। एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको पाना चाहते हैं। हो सकता है किसी किसी का रिलेशनशिप इस हद तक पहुंच गया है कि आपके पार्टनर आपको पा लिया है, जीत लिया है, लेकिन ये बहुत गुस्से वाले हैं, ईगोइस्ट हैं। ईगो में आके आपको बताते कुछ नहीं कि रिलेशनशिप में हमारा कहाँ तक जाना है, कुछ क्लैरिटी देना है नहीं देना है। किसी किसी पार्टनर ऐसे भी है, तो आप इनसे क्लैरिटी की मांग कर रहे हैं और ये दूर तक का सोचने लग जाते हैं। जब आप इनसे कहते हैं ना मुझे क्लैरिटी चाहिए कि हमारा रिश्ता रिश्ता कहाँ तक जाएगा, हम लोग शादी करेंगे नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये सोच में पड़ जाते हैं, ये चुप हो जाते हैं, आपको कोई जवाब नहीं देते। और इन्हें ऐसा भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे को विश फुलफिलमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। जब आप दोनों साथ में होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे सब कुछ मिल गया, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलने आते हो। शुरुआत तो देखो आपकी अच्छी हुई है, छोटे से ऑफर से दोस्ती से शुरुआत हुई हो सकता है कोई टीम वर्क काम करता हो, वहां पर आपकी मुलाकात हुई उनसे, किसी ऑफिस में मुलाकात हुई हो, किसी वर्क प्लेस पे, या कहीं आते जाते, ऐसा भी हो सकता है, किसी पार्टी में आपको आपके पार्टनर मिले हो। तो देखिए किसी के पार्टनर तो बहुत एज में बड़े हो सकते हैं और किसी किसी के पार्टनर एज में छोटे भी हो सकते हैं। तो जो लोग बड़े हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई कमिटमेंट दूं, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें अपने उम्र का डर है, लिहाज कह सकते हैं कि शर्म कह सकते हैं। उन्हें लगता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस पड़ाव पर है। इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, केयर बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें अंदर से ये फील होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इस सोच की वजह से ये आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते। आप इनसे जब भी कुछ बोलते हैं तो ये खामोश हो जाते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या ही जवाब दूँ, कैसे समझाऊं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हो सकता है कोई कोई यहाँ पे शादीशुदा है और इन्हें किसी से प्यार हो गया है, और ये इनके बच्चे भी हैं, जिम्मेदारियां भी है, तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। तो ये अपनी बात दिल ही दिल में रखते हैं, नहीं बताते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, मरते हैं, लेकिन नहीं बताते ये सोचकर कि समाज क्या कहेगा। और जो इनमेच्योर है तो उन्हें इस बात का डर है कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे अगर मैं आगे बढ़ा तो, किसको क्या जवाब दूंगा। लोगों को सपना भी कुछ है कि मैं कामयाब हो जाऊं, पहले कुछ स्टेबल हो जाऊं, बहुत ज़्यादा रिच बन जाऊं, खुद पर डिपेंड हो जाऊं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। लेकिन प्यार यहाँ दोनों की तरफ है, ऐसा नहीं कि ये टाइम पास कर रहे हैं, नहीं। और अब इनकी देखते हैं करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, इन्हें मालूम है कि आप इन्हें एक मदर की तरह प्यार करते हैं, उनकी तरह केयर करते हैं, और आपने इनका हर जगह साथ दिया है, जहाँ जहाँ इन्होंने आपका साथ मांगा आपने दिया, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरफ से आपने सपोर्ट किया है। और हो सकता है उस हिसाब से ये कमिटमेंट आपको दे नहीं पाए तो इन्हें बर्डन फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि जितने एफर्ट लगाने थे मैं लगा चुका हूँ, लगा चुकी हूँ, कि कैसे मैं कहूँ कि मेरी क्या मजबूरी है, आगे नहीं बढ़ना चाहता या बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं।
कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इन्हें लग रहा है कि बस मूव ऑन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो सब सही हो जाएगा। लेकिन ये किसी किसी ने यहाँ मूव ऑन कर भी लिया डर की वजह से, कमिटमेंट ना देने की वजह से यहाँ पे किसी ने मूव ऑन कर भी लिया है किसी किसी के पार्ट में। और सबसे ज़्यादा इशू यही बात कर रहा है आप दोनों के बीच में कि कमिटमेंट नहीं देना, कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाना, कुछ मजबूरियों में बंधे रहना। तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल में प्यार है, इमोशंस है, केयर है, लेकिन इन्हें कभी कभी बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि यार क्या होगा अगर किसी को पता चला तो। हो सकता है समाज के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, घर परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम। तो ये ऐसे पर्सन है कि अपनी खुशियों को भी दांव पर लगा देने वाले, कि अपनी खुशियों को साइड में कर दो और घर वालों की बात मान लो। और ये सही समय का वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े और कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा दोनों को रिश्ता अच्छा हो जाए और हम दोनों की शादी हो जाए, एक हैप्पी फैमिली हो जाए। तो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरी छत्र छाया में हमेशा सुरक्षित रहोगी या रहोगे। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, कुछ भी सेक्रीफाई करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि छोड़ दूँ सब कुछ, उसकी तरफ आ जाऊँ। शादी करना चाहते हैं आपसे, आपको अपनी पूरी दुनिया बांध चुके हैं, लेकिन अब बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, क्योंकि इन्हें डर है किसी चीज़ के। ये दो चीज़ों में फंसे हुए, आपके बीच में, सॉरी, अपने परिवार के बीच में, और किसी न किसी चीज़ को लेकर यहाँ पे हो सकता है आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ जाए। स्टॉक बहुत कर रहे हैं आपको, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आप, इनकी डिजायर हो सकती है। फिजिकली अट्रैक्शन इनको आजकल बहुत हो रहा है आपसे, कभी कभी इन्हें गुस्सा भी आ रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, एंजाइटी भी हो रही है, और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी उससे मिलूं जाके, सब कुछ अभी बोल दूं जाके, और आपको लेके पजेसिव भी हो रहे हैं। छोड़ना भी नहीं चाहते, खोना भी नहीं चाहते हैं, और स्टैंड भी नहीं लेना चाहते हैं। और देखते हैं क्या ये आपको मिस करते हैं, क्या आपको ये मिस करते हैं, क्या आपको ये मिस करते हैं। हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होके, ट्रू लव करते हैं आपसे। थर्ड पार्टी है कोई बीच में, और इन्हें रिग्रेट भी है। देखिए, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, प्यार ही प्यार हो, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो, कोई तीसरा बंदा नहीं हो। लेकिन इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ये प्यार आपसे ट्रू करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और कहीं ना कहीं ये ऑप्शन की वजह से भी ये आपको कुछ क्लियरिटी नहीं दे पाते, कंफ्यूज रहते, इनको समझ नहीं आता है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ये आपको क्लियरिटी दे या थर्ड पार्टी को क्लियरिटी दे। ये कार्ड पहले निकल रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था, फिर भी ये निकल के आ ही गया। तो आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया है, नो कांटेक्ट हुआ है, तो इसमें थर्ड पार्टी का हाथ है। और इन्हें देखो, इस बात का रिग्रेट भी है, पछतावा भी है, रात को सो नहीं पाते, रात रात भर जागते हैं, रोते भी हैं आपके लिए, ठीक है। इस बात का इन्हें पछतावा है कि ये अच्छे खासे रिलेशन को इन्होंने खराब किया है, आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के पास गए हैं। ये कमिटमेंट ना देने का इशू सबसे ज़्यादा यही है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और इसी वजह से ये बहुत देर कर रहे हैं।
और किसी किसी के लाइफ में इन्होंने इतनी देर कर दी है कि किसी किसी की शादी भी हो गई, उन्होंने कहीं शादी भी कर ली इनके इंतजार कर करके। तो ये आपको मिस भी करते हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और ये आपसे ट्रू लव करते हैं। देखो, थर्ड पार्टी होने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान आपसे ट्रू लव नहीं करता है। ट्रू लव होने के बावजूद भी कोई बंदा बीच में आ जाता है तो इंसान उसे इग्नोर नहीं करता, उसे लगता है कि इसके पास कुछ समय गुजारेंगे और चलते बनेंगे, आपको पता नहीं चलेगा और रिश्ता खत्म कर देंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन जब आपको शक हो जाता है, फिर आप उनसे क्लैरिटी मांगते हैं तो ये क्लैरिटी नहीं देते, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, नो कांटेक्ट हो जाता है, बातें बातें खत्म हो जाती है, रिलेशन खत्म हो जाता है। क्योंकि इंसान अक्सर इस धोखे में रहता है ना कि वो सब सही कर देगा, सब दोनों को बैलेंस कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सामने वाला बंदा कोई पागल नहीं है कि तुम्हारे साथ रिलेशन में है और तुम किसी तीसरे बंदे को लेकर आओगे फिर भी वो आपके साथ में रहेगा। तो ये आपके पास आना चाहते हैं तेजी के साथ, रिवर्स करना चाहते हैं, कुछ झूठ धोखा फरेब कर सकते हैं आपसे फिर से, ठीक है। देखो, ये इनका फाइनल डिसीजन है, ये आपके पास आएंगे। अगर कोई ब्लॉक है यहाँ पर तो अनब्लॉक करेंगे और आपसे मिलने आएंगे, ये बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे और आप इनकी विश है तो सब विश को पूरा करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं इस रिश्ते का। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोल लें, आपको फिर से धोखा दें, ठीक है, चीटिंग करें, या ऐसा हो सकता है कि झूठ बोलकर आपके पास आए, सच नहीं बताएं कि मैं आ रहा हूँ, मिलना है मुझे, और आपके पास झूठ बोलकर रिलेशन बनाए, इंटीमेसी चाहते हैं, हक करना चाहते, टच करना चाहते, ठीक है, किस करना चाहते हैं, तो हो सकता है झूठ बोल के आपके साथ ये इंटीमेट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहें, ज़्यादा भरोसा नहीं करें इन पर। लेकिन हाँ, अगर दिल की बात करें तो ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, आज भी आपको मिस करते हैं, ठीक है, और न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं इस रिश्ते का रिवर्थ हो जाए, अवेकनिंग हो जाए, और कहीं ना कहीं ईश्वर इनकी अवेकनिंग कर रहा है। जो रिश्ते में सोए हुए हैं ना, ये जाग रहे हैं, लेकिन हाँ, देर से जागे हैं। कोई कोई तो यहाँ पे मूव ऑन कर चुका है, उम्मीद ही छोड़ दी कि मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा भी कभी, इस चीज़ की उम्मीद भी छोड़ सकते हो सकता है किसी किसी का रिश्ता 3 साल पुराना है, किसी का 2 साल पुराना है, किसी का 6 साल पुराना है, किसी का 7 साल पुराना है, किसी किसी को 10 साल हो गए, और 10 साल होने के बावजूद भी रिश्ता खराब हो गया, तीसरे बंदे ने आके खराब कर दिया, तोड़ दिया रिश्ता, ब्रेकअप करा दिया। तो ये थी इनकी इमोशंस और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।